नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न के सभी जिज्ञासु श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां ज्ञान, हास्य और बुद्धिमत्ता का संगम होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के दो सबसे मशहूर किरदारों की, बादशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल की। इनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, समस्याओं को सुलझाने के नए तरीकों और सही निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानियों का सिलसिला आपको अंत तक बांधे रखेगा और हर कहानी के बाद आप खुद से कहेंगे, वाह क्या बात है। आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कहानियां। एक, चार मूर्ख और एक समझदार। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान पंडित आया। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं आपके राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, ये कोई आसान काम नहीं है। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। पंडित ने जोर देकर कहा, मैं बस 4 मूर्खों को देखना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर दे सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। बीरबल अगले दिन ही दरबार में एक आदमी के साथ हाजिर हुए। उस आदमी ने अपनी पगड़ी सिर पर नहीं बल्कि कंधे पर रखी हुई थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है और इसने अपनी पगड़ी कंधे पर क्यों रखी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये एक व्यापारी है। ये अपनी पगड़ी को बहुत भारी मानता है, इसलिए इसने इसे कंधे पर रखा है। अकबर हंस पड़े और बोले, ये तो वाकई मूर्ख है, ये पहला मूर्ख। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक और आदमी को प्रस्तुत किया। उस आदमी ने अपने सिर पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये एक किसान है। ये अपने खेत में पानी देने जा रहा था, लेकिन इसे डर था कि कहीं रास्ते में पानी गिर न जाए, इसलिए इसने इसे सिर पर रखा हुआ है। अकबर ने सिर हिलाया, ये दूसरा मूर्ख। एक और दिन बीरबल दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो अपने हाथ में एक खाली पिंजरा लेकर घूम रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, ये एक चिड़ीमार है। ये चिड़िया पकड़ने जा रहा था, लेकिन इसने अपना पिंजरा पहले ही ले लिया ताकि चिड़िया भाग न जाए। अकबर ने ठहाका लगाया, ये तीसरा मूर्ख। पंडित अब तक हैरान था। उसने सोचा कि बीरबल ने 3 मूर्खों को ढूंढ तो लिया है, लेकिन चौथा कौन होगा? बीरबल ने कुछ दिनों के लिए दरबार में आना बंद कर दिया। अकबर बेचैन हो गए और उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें चौथा मूर्ख नहीं मिला क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, चौथा मूर्ख तो मैं ही हूं। अकबर चौंक गए, तुम? लेकिन क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने आपके कहने पर इतने मूर्खों को ढूंढने में अपना कीमती समय बर्बाद किया। अगर मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कुछ अच्छे काम में करता तो ये अधिक उपयोगी होता। इसलिए मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने आपके कहने पर यह मूर्खतापूर्ण काम किया। अकबर और पंडित दोनों ही बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से दंग रह गए। पंडित ने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को मूर्ख साबित करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक और उपयोगी कार्यों में करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी ही मूर्खता पर भी हंसना सीखना चाहिए। 2. सबसे बड़ा सुख। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, क्या आप मेरे साथ सैर पर चलेंगे? अकबर तैयार हो गए। बीरबल अकबर को शहर के एक गरीब इलाके में ले गए। वहां एक भिखारी ठंड में ठिठुर रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने देखा कि भिखारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल फिर अकबर को एक मिठाई की दुकान पर ले गए। वहां एक बच्चा अपनी माँ से मिठाई खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। बीरबल ने बच्चे के लिए मिठाई खरीद दी। बच्चे के चेहरे पर जो खुशी आई वो देखने लायक थी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गांव में ले गए। वहां एक किसान अपनी फसल काट रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं बहुत खुश हूं। मेरी फसल अच्छी हुई है और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूंगा। बीरबल ने देखा कि किसान के चेहरे पर संतोष का भाव था। जब वे वापस महल आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम मुझे इन जगहों पर क्यों ले गए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने आपको सबसे बड़े सुख का अनुभव कराया। भिखारी को जब सिक्का मिला तो उसे भूख से राहत मिली। बच्चे को जब मिठाई मिली तो उसे खुशी मिली। किसान को जब फसल मिली तो उसे संतोष मिला। ये सब दूसरों को खुशी देने का सुख था। अकबर सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख दूसरों को खुशी देना है। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमें जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों के कल्याण में ही है। सीख।
ये कहानी हमें परोपकार और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाती है। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने में और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है। 3. गधा बोला, हाँ। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या गधे बोल सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर आप सही समय पर सही जगह हों तो वे जरूर बोल सकते हैं। अकबर चौंक गए, क्या सच में? तो मुझे भी दिखाओ। बीरबल ने कहा, जरूर जहांपना, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, कल हम एक गांव में चलेंगे, वहां एक गधा बोलेगा। अकबर बहुत उत्सुक थे। अगले दिन वे बीरबल के साथ गांव पहुंचे। बीरबल उन्हें एक गधे के पास ले गए जो एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बीरबल ने गधे को सहलाया और उससे पूछा, अरे गधे, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? गधा चुप रहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मुझे लगता है ये गधा नहीं बोलने वाला। बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने गधे को एक घास का गट्ठा दिखाया और पूछा, क्या तुम ये घास खाना चाहते हो? गधा फिर भी चुप रहा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर गधे को एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता दिखाया और पूछा, क्या तुम्हें ये फूल पसंद है? गधा ने अपने कान हिलाए लेकिन कुछ नहीं बोला। बीरबल ने फिर गधे को एक लकड़ी का डंडा दिखाया और गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें ये डंडा पसंद है? इस बार गधा ने अचानक अपने सिर को ऊपर उठाया और जोर से हाँ की आवाज निकाली। अकबर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जब मैंने इसे घास और फूल दिखाए तो ये चुप रहा क्योंकि इसे उनमें कोई खतरा नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने इसे डंडा दिखाया तो इसे लगा कि अब मुझे जवाब देना पड़ेगा वरना मार पड़ेगी, इसलिए इसने डर के मारे हाँ कह दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर मुग्ध हो गए। उन्होंने समझा कि हर प्राणी की अपनी एक भाषा होती है जिसे समझना जरूरी है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी लोग डर या दबाव में ऐसे काम कर जाते हैं जो वे आमतौर पर नहीं करते। ये हमें दूसरों के व्यवहार को समझने और उनके पीछे के कारणों को जानने की आवश्यकता पर जोर देती है। 4. सबसे बड़ा खजाना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपना, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक साधु को प्रस्तुत किया। साधु के पास न तो कोई धन था और न ही कोई सामान, वह केवल एक लंगोटी पहने हुए था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, ये एक सच्चा साधु है, इसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत खुश है। अकबर साधु से प्रभावित हुए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना संतोष है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वो सबसे अमीर व्यक्ति है, भले ही उसके पास धन न हो। अकबर ने सोचा। उन्होंने देखा कि उनके पास इतना धन, दौलत और सत्ता थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी संतोष नहीं मिलता था। बीरबल ने कहा, जहांपना, धन और संपत्ति कभी कभी हमें और अधिक की लालसा में धकेल देती है जिससे हम कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन संतोष एक ऐसी भावना है जो हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुशी महसूस कराती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा खजाना मन की शांति और संतोष में है। सीख, ये कहानी हमें संतोष का महत्व सिखाती है। भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण मन की शांति और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना है। संतोष हमें लालच से बचाता है और आंतरिक खुशी प्रदान करता है। 5. अकबर का सपना। एक रात अकबर बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं सिवाय एक के। अकबर सुबह उठे और बहुत परेशान थे। उन्होंने तुरंत अपने दरबार के सबसे बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने सपने का अर्थ पूछा। सभी ज्योतिषियों ने अलग अलग व्याख्याएं दी। एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपना, ये एक बहुत बुरा सपना है। इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपके सामने मर जाएंगे। अकबर ये सुनकर और भी परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से में उस ज्योतिषी को तुरंत दरबार से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने दूसरे ज्योतिषी से पूछा। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, जहांपना, इसका मतलब है कि आप अपने सभी दोस्तों को खो देंगे। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे भी बाहर निकलवा दिया। अंत में बीरबल की बारी आई। अकबर ने उनसे अपने सपने का अर्थ पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह एक बहुत ही शुभ सपना है। अकबर हैरान हुए। शुभ? लेकिन कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपना, इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेंगे। आप इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति होंगे। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। दरबारी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने वही बात दूसरे तरीके से कही जो दूसरों ने कही थी, फिर भी बादशाह खुश हो गए। ये कैसे? बीरबल ने कहा, बात वही थी लेकिन कहने का तरीका अलग था। मैंने उन्हें नकारात्मक के बजाय सकारात्मक तरीके से बताया जिससे उन्हें खुशी मिली। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। सीख, ये कहानी हमें संचार के महत्व और शब्दों की शक्ति सिखाती है।
एक ही बात को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से कहने से उसका प्रभाव पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखी जा सकती है। 6. ईमानदार लकड़हारा। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये लकड़हारा इतना परेशान क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपना, इसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब ये लकड़ी नहीं काट पाएगा। अकबर ने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी वापस चाहते हो? लकड़हारे ने कहा, हाँ जहांपना, लेकिन मैं इसे कैसे निकालूंगा? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराया और एक डुबकी लगाई। वो कुछ देर बाद बाहर आए और उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने ईमानदारी से कहा, नहीं श्रीमान, ये मेरी नहीं है। बीरबल ने फिर डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। बीरबल ने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने फिर कहा, नहीं श्रीमान, ये भी मेरी नहीं है। बीरबल ने तीसरी बार डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, जो दिखने में पुरानी और घिसी हुई थी। बीरबल ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा ने खुशी से कहा, हाँ श्रीमान, ये बिल्कुल मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्होंने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं ये देखना चाहता था कि ये लकड़हारा कितना ईमानदार है। अगर ये लालची होता तो ये सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, लेकिन इसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और नेक इरादों की सराहना की। सीख, ये कहानी ईमानदारी का महत्व सिखाती है। भले ही लालच प्रलोभन दे, लेकिन ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है और अंततः खुशी और सम्मान लाती है। 7. सच्चा न्याय। एक बार दो पड़ोसियों के बीच एक कुएं को लेकर झगड़ा हो गया। एक पड़ोसी का कहना था कि कुआं उसका है और दूसरा भी यही दावा कर रहा था। वे दोनों न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में आए। अकबर ने उनकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। बीरबल ने पहले पड़ोसी से पूछा, क्या ये कुआं तुम्हारा है? पड़ोसी ने कहा, हाँ जहांपना, ये मेरा है। बीरबल ने फिर दूसरे पड़ोसी से पूछा, क्या ये कुआं तुम्हारा है? दूसरे पड़ोसी ने भी कहा, हाँ जहांपना, ये मेरा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पहले पड़ोसी से कहा, ठीक है, अगर ये कुआं तुम्हारा है तो तुम दूसरे पड़ोसी को इसका पानी इस्तेमाल करने के लिए किराया क्यों नहीं देते? पहला पड़ोसी झिझका और कहा, लेकिन जहांपना, मैं ऐसा क्यों करूं? बीरबल ने कहा, अगर कुआं तुम्हारा है तो उसका पानी भी तुम्हारा है। अगर तुम दूसरे को पानी इस्तेमाल करने दे रहे हो तो तुम्हें किराया मिलना चाहिए। पहला पड़ोसी अब भी संशय में था। बीरबल ने फिर दूसरे पड़ोसी से कहा, अगर ये कुआं तुम्हारा नहीं है और तुम इसका पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें किराया देना चाहिए। अगर तुम किराया नहीं देना चाहते तो तुम अपना पानी खुद क्यों नहीं निकालते? दूसरे पड़ोसी ने तुरंत कहा, जहांपना, ये कुआं तो मेरा है, मैं इसे किसी को भी किराए पर नहीं दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जहांपना, असली मालिक ये दूसरा व्यक्ति है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जहांपना, जिसने ईमानदारी से कुआं होने का दावा किया वो उसे बेचने या किराए पर देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसका है। लेकिन जिसने झूठ बोला वो उसे बेचने या किराए पर देने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो उसका नहीं है और वो बस फायदा उठाना चाहता था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष न्याय से बहुत प्रभावित हुए। सीख, ये कहानी हमें सच्ची ईमानदारी और न्याय की पहचान करना सिखाती है। ये दिखाती है कि सत्य अक्सर सरल तर्कों में छिपा होता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे आसानी से पहचान सकता है। 8. 7 रोटियां और 7 आदमी। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल अपनी यात्रा पर थे। वे एक सराय में रुके जहां उन्हें सिर्फ 7 रोटियां मिलीं। उनके साथ 7 और आदमी थे। इस तरह कुल 9 लोग थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे पास सिर्फ 7 रोटियां हैं और 9 लोग हैं। हमें इन्हें इस तरह बांटना है कि किसी को भी कम न मिले। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जहांपना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपना, क्या आप और मैं इन 7 रोटियों को बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? अकबर ने कहा, जरूर। बीरबल ने फिर सभी 7 रोटियों को लिया और उन्हें इस तरह तोड़ा कि हर रोटी के 3 टुकड़े हो गए। अब उनके पास 21 टुकड़े थे। उन्होंने हर आदमी को 2-2 टुकड़े दिए। इस तरह 9 लोगों को 18 टुकड़े मिल गए। अब उनके पास 3 टुकड़े बचे। बीरबल ने कहा, अब हम तीनों, आप, मैं और बाकी बचे हुए 3 टुकड़े मिलकर खाएंगे। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपना, जब हमने हर रोटी को 3 हिस्सों में तोड़ा तो हमारे पास 21 टुकड़े हो गए। हमने हर आदमी को 2-2 टुकड़े दिए। 9 × 2 = 18 टुकड़े। हमारे पास 3 टुकड़े बचे थे और हम 3 लोग, आप, मैं और बचे हुए थे, तो हर किसी को बराबर मिल गया। अकबर बीरबल की इस समस्या को हल करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। सीख,
ये कहानी हमें बताती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रचनात्मक सोच से समाधान निकाला जा सकता है। ये संसाधनों के उचित प्रबंधन और वितरण का भी महत्व सिखाती है। 9. सबसे तेज घोड़ा। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मुझे सबसे तेज घोड़ा ढूंढ कर देगा उसे मैं ढेर सारे इनाम दूंगा। कई घुड़सवारों ने अपने घोड़े लाए, लेकिन कोई भी अकबर को प्रभावित नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे तेज घोड़ा ढूंढ कर दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबसे तेज घोड़ा ढूंढने के लिए मुझे देश के कोने कोने में जाना होगा। अकबर मान गए। कई दिनों बाद बीरबल एक साधारण दिखने वाले घोड़े के साथ दरबार में आए। घोड़ा थका हुआ और धूल से सना हुआ लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही है तुम्हारा सबसे तेज घोड़ा? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, यही है। दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस घोड़े ने पिछले कुछ दिनों में हजारों मील की यात्रा की है। इसने लगातार यात्रा की है और कभी रुका नहीं। अकबर ने पूछा, लेकिन ये इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्योंकि यह लगातार चल रहा था। एक सच्चा तेज घोड़ा वो नहीं है जो एक पल में तेज दौड़े, बल्कि वो है जो बिना रुके लगातार चल सके। अकबर ने बीरबल की बात समझी। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने केवल घोड़े की गति नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति और निरंतरता को भी ध्यान में रखा था। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उस घोड़े को अपने अस्तबल में सबसे खास जगह दी। सीख। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची क्षमता केवल तात्कालिक गति में नहीं, बल्कि निरंतरता, सहनशक्ति और दृढ़ता में निहित है। सफलता अक्सर धीमे और स्थिर प्रयासों से ही मिलती है। 10. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक गरीब ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वो पूरी रात एक ठंडे तालाब में खड़ा रहा। सुबह जब वो दरबार में आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे? ब्राह्मण ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं दूर से महल में जल रहे दिए को देख रहा था। उस दिए की रोशनी से मुझे थोड़ी गर्मी मिली, जिससे मैं ठंड सहन कर सका। अकबर ने यह सुनकर ब्राह्मण को इनाम देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिए की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल के घर एक सैनिक भेजा। सैनिक ने देखा कि बीरबल अपने आंगन में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक लंबी बांस की डंडी पर एक हांडी लटका रखी है। हांडी जमीन से बहुत ऊपर थी और उसके नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। सैनिक ने पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। सैनिक ने हंसकर कहा, लेकिन इतनी दूर से आग की गर्मी खिचड़ी तक कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने कहा, अगर महल के दिए की गर्मी तालाब तक पहुंच सकती है तो इस छोटी सी आग की गर्मी भी खिचड़ी तक पहुंच सकती है। सैनिक वापस दरबार आया और उसने अकबर को यह सब बताया। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। सीख। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे तर्क और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए और दूसरों के अनुभवों को समझना चाहिए। 11. बादशाह का अनोखा तोता। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अनोखा तोता मंगवाया। ये तोता बहुत ही सुंदर था और तरह तरह की आवाजें निकालता था। अकबर को वो तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस तोते के बारे में कुछ और बता सकते हो? बीरबल ने तोते को देखा और कहा, जहांपनाह, ये तोता बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। अकबर उत्सुक हुए, क्या खासियत है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तोता सच बोलता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में? कोई भी तोता हमेशा सच नहीं बोल सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप इसे आजमा कर देख लीजिए। अकबर ने उस तोते से पूछा, तोते, क्या मैंने आज सुबह नाश्ते में जलेबी खाई थी? तोते ने कहा, हाँ महाराज। अकबर हैरान हुए क्योंकि उन्होंने सच में जलेबी खाई थी। अगले दिन अकबर ने फिर पूछा, तोते, क्या मैंने आज सुबह अंगूर खाए थे? तोते ने कहा, हाँ महाराज, ये भी सच था। अकबर को यकीन होने लगा कि ये तोता सच बोलता है। एक दिन अकबर ने तोते से पूछा, तोते, क्या मैंने कल रात चोरी की थी? तोते ने कहा, हाँ महाराज। अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तोता झूठ बोल रहा है क्योंकि उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने कहा था ये तोता सच बोलता है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, तोता सच ही बोल रहा है। आपने कल रात चोरी नहीं की, लेकिन आपने चोरों को पकड़ने का नाटक किया था ताकि आप उन्हें पकड़ सकें। अकबर को याद आया कि उन्होंने सच में कल रात चोरों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें उन्हें खुद चोर होने का नाटक करना पड़ा था।
अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और तोते की अद्भुत क्षमता पर एक बार फिर हैरान हुए। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य की अपनी जटिलताएं होती हैं। ये हमें ये भी बताती है कि चीजों को सतही तौर पर देखने के बजाय हमें उनकी गहराई में जाना चाहिए। 12 बीरबल की चतुराई भरी सलाह। एक बार अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे राज्य में बहुत चोरियां हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक सलाह देता हूं। अकबर ने कहा, क्या? बीरबल ने कहा, आप अपने राज्य के सभी चोरों को दरबार में बुलाओ और उनसे कहो कि जिसने भी चोरी की है वो उसे स्वीकार कर ले और उसे माफ कर दिया जाएगा। अकबर चौंक गए, ये कैसी सलाह है बीरबल? चोर अपनी चोरी क्यों स्वीकार करेंगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप बस मेरी बात मानिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि सभी चोर दरबार में आएं और अपनी चोरी स्वीकार करें। अगले दिन कई चोर दरबार में आए। उनमें से कुछ ने अपनी चोरी स्वीकार कर ली और कुछ ने नहीं की। बीरबल ने उन सभी चोरों से कहा, अब तुम सभी अपने हाथ जोड़ो और अपने सिर झुकाओ। सभी चोरों ने ऐसा ही किया। बीरबल ने अचानक घोषणा की, जिस चोर ने चोरी की है उसके कान से धान का एक दाना निकलेगा। सभी चोरों ने अपने कानों को छूना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या धान का दाना निकला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, जिसने भी अपने कानों को छुआ वही चोर है, क्योंकि एक ईमानदार आदमी को अपने कानों को छूने की जरूरत नहीं होती। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी चाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उन चोरों को पकड़ने का आदेश दिया जिन्होंने अपने कानों को छुआ था। सीख, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बुद्धिमत्ता और मनोविज्ञान का उपयोग करके सत्य को उजागर किया जा सकता है। ये भी सिखाती है कि दोषी व्यक्ति अक्सर अपने व्यवहार से ही खुद को उजागर कर देता है। 13 स्वर्ग की सीढ़ी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक ढोंगी साधु आया। उसने दावा किया कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता है। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने साधु को ढेर सारा पैसा दिया। साधु ने कुछ दिनों तक काम करने का नाटक किया, लेकिन उसने कोई सीढ़ी नहीं बनाई। अकबर परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये साधु तो मुझे धोखा दे रहा है, इसने कोई सीढ़ी नहीं बनाई। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताता हूं कि ये साधु सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने साधु से पूछा, साधु जी, क्या आपने स्वर्ग की सीढ़ी बना ली है? साधु ने कहा, हाँ, मैंने बना ली है। बीरबल ने पूछा, तो फिर आप हमें उस पर चढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? साधु ने कहा, वह सीढ़ी बहुत ही नाजुक है। जो भी उस पर चढ़ेगा उसे सबसे पहले शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो गिर जाएगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो आप हमें चढ़कर दिखाइए। साधु घबरा गया। बीरबल ने कहा, अगर आप नहीं चढ़ सकते तो इसका मतलब है कि आपने सीढ़ी नहीं बनाई है। साधु ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धोखेबाजों को बेनकाब किया जा सकता है। ये हमें ये भी बताती है कि हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और हर बात पर तर्क से विचार करना चाहिए। 14 सबसे बड़ी कला। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी कला क्या है? बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक भिखारी को प्रस्तुत किया। भिखारी ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत गरीब लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये भिखारी इस दुनिया की सबसे बड़ी कला जानता है। अकबर हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गरीब है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये भिखारी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानता है। ये जो कुछ भी इसे मिलता है उसी में खुश रहता है। ये कभी किसी चीज की लालसा नहीं करता। यही सबसे बड़ी कला है, संतोष की कला। अकबर ने सोचा। उन्होंने देखा कि उनके पास इतनी दौलत थी, लेकिन फिर भी वे कभी कभी बेचैन रहते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी कला है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। यही सच्ची कला है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। सीख, ये कहानी हमें संतोष और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का महत्व सिखाती है। सच्चा सुख भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी कला आत्मनियंत्रण और संतोष है। 15 बीरबल की आखिरी इच्छा। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल एक युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। साधु ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। अकबर उत्सुक हुए, क्या भविष्यवाणी है? साधु ने कहा, जहांपनाह, आपके वजीर बीरबल की मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे साधु ने बताया है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे अपनी मृत्यु से कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। अकबर ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी?
बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो आप मेरे लिए एक ऐसा ताबूत बनवाएं जिसमें मैं आराम से बैठ सकूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कुछ दिनों बाद बीरबल बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अकबर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बीरबल की इच्छा के अनुसार एक ऐसा ताबूत बनवाया जिसमें बीरबल आराम से बैठ सकें। जब ताबूत तैयार हो गया तो अकबर ने उसमें बीरबल के शरीर को रखवाया। अचानक ताबूत के अंदर से एक आवाज आई, जहांपना, मैं अभी मरा नहीं हूं। अकबर चौंक गए। उन्होंने ताबूत खुलवाया और देखा कि बीरबल उसमें से मुस्कुराते हुए बाहर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? तुम तो मर गए थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने केवल आपको यह दिखाने के लिए नाटक किया था कि साधु की भविष्यवाणी गलत थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया जन्म है। अकबर बीरबल की इस चाल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय है। यह हमें आशा और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और हर बात पर तर्क से विचार करना चाहिए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थीं अकबर और बीरबल की कुछ प्रेरणादायक कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपने इन कहानियों का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मुझे इन्हें सुनाने में आया। इन कहानियों में हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन के लिए बहुमूल्य सबक भी मिलते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, बस हमें सही दृष्टिकोण और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी दिलचस्प कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।